कि हमारे कर्जे $122 हो गए। आपका फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त मौजूद यूसुफ है, सारे बयान वो देता है, सारे इंटरव्यू वो देता है, और हमारे कुरैशी साहब हैं वो सिर्फ मुल्तान की सियासत में बिजी हैं। वो बिल्कुल उनका कोई फोकस नहीं है इस वक्त इन हालात में। आप जरा तवज्जो दें कि जयशंकर के दौरे किधर किधर, वो इस तरह फिर रहा है कि जिस तरह रिमोट कंट्रोल थे, जिस तरह बैटरी पर खिलौना फिरता है, फेरे तो फेरा सारा आसपास। और जिस तरीके से वो चल रहे हैं लोग, किस तरीके से उनको तशवीश है, किस तरीके से वो अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी बातें मनवा रहे हैं। ये देखें, उनके फॉरेन सर्विसेज देखें, फॉरेन ऑफिस, उनकी एम्बेसियों को देखें और अपनी एम्बेसियों से कंपेयर कि तालिबान ने ऑफिशियल पहली मीटिंग किसके साथ की है? वो एम्बेसडर के साथ की है, इंडियन एम्बेसडर के साथ। दीपक मित्तल उनका नाम था जिनके साथ उन्होंने पहले की। दैट मीटिंग वाज रिक्वेस्टेड बाय तालिबान, इट वाज नॉट बाय इंडियंस। इनकी डील हुई है तालिबान के साथ, जो अभी डिस्क्लोज नहीं है, डिस्क्लोज होगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, पाकिस्तान जश्न मना रहा था तालिबान की जीत को लेकर, पर उनका यह चाल उन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि तालिबान तो भारत से अपने रिश्ते बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और तालिबान को तो पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। जो देश खुद बिकने के कगार पर हो, वह तालिबान और अफगानिस्तान को क्या मदद कर पाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का रिएक्शन देखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया को किसी को नहीं पता अमेरिका का एमएसए कौन है, इंडिया का एमएसए कौन है, इंग्लैंड का कौन है। आपका फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त मौजूद यूसुफ है, सारे बयान वो देता है, सारे इंटरव्यू वो देता है, और हमारे कुरैशी साहब हैं वो सिर्फ मुल्तान की सियासत में बिजी हैं। वो बिल्कुल उनका कोई फोकस नहीं है इस वक्त इन हालात में। आप जरा तवज्जो दें कि जयशंकर के दौरे किधर किधर, वो इस तरह फिर रहा है कि जिस तरह रिमोट कंट्रोल थे, जिस तरह बैटरी पर खिलौना फिरता है, फेरे तो फेरा सारा आसपास। और जिस तरीके से वो चल रहे हैं लोग, किस तरीके से उनको तशवीश है, किस तरीके से वो अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी बातें मनवा रहे हैं। ये देखें, उनके फॉरेन सर्विसेज देखें, फॉरेन ऑफिस, उनकी एम्बेसियों को देखें और अपनी एम्बेसियों से कंपेयर करें। हमारी एम्बेसियों के अंदर सिवाय सियासी लोगों के रिश्तेदार और आपके एस्टेब्लिशमेंट के रिश्तेदार, वो हमारी एम्बेसियों में अपॉइंट होते हैं और वो समझते हैं वी आर अनटचेबल, और वो फिर ना उन्होंने दूसरे किसी को क्या सर्व करना, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को सर्व नहीं करते। तो जब आपने क्यों तुसी पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड भी ना बढ़ाओ, तो डिप्लोमेसी तो आपके देखो ना, डिप्लोमेट का मतलब है कोई डिप्लोमेसी, वो अपने पाकिस्तान को, उसके विजन को, उसकी पॉलिसीज को एडवोकेसी उसकी करे। दिस इज शुड बी द रोल ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशन। लेकिन वो पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड तो ओके, क्योंकि उनके सारी सिफारिशें तो होंगे, वो कहते हैं इतने मैं किसी के मुंह से मार दे पासपोर्ट चौक के बंदा हो जाए, वो कहते हैं चौक कर जाए यार, तू ये करना जो कर ले। मेरा मकसद ये, अगर इस तरीके से चलना हो, ये मैं इस पे, और मैं चिमा साहब ये बैसी वालों को नहीं कह रहा हूं, हमारा सारा स्ट्रक्चर ही ऐसे, सारा स्ट्रक्चर तुझे अपना पाकिस्तान देख लो, बिल्कुल। मेरा मकसद है कोई बंदा, और इसमें मैं ब्लेम नहीं करूंगा। देखो ना, फौजी भी तो हमारे भाई हैं, देखिए अदलिया वाले भी हमारे भाई हैं, ब्यूरोक्रेट भी हमारे भाई। हो सकता है मैं उस पोजीशन में, मैं भी यही करना चाहता। हमारे कुछ चीजें है ही नहीं है कि हमने नेशनलिज्म कौम पाकिस्तान के लिए कुछ करना, वो है ही नहीं उसमें। और हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि कौमियत नहीं है, हम वो लोटमार बहुत नसीहत है। और ये जब तक खत्म नहीं होगा, हमें लीडरशिप चाहिए। और आज सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, हमें अभी भी एक अजीम लीडर की जरूरत है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वर्ल्ड वैक्यूम क्रिएट हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पे भी, जब से अमेरिका ने इस तरह का बिहेव करना शुरू किया। अमेरिका इज अ लीडरलेस, वर्ल्ड इज अ लीडरलेस, एंड पाकिस्तान नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर। कि हमारे कर्जे $122 बिलियन हो गए। आप देखें तो सही कि आप कहां जा रहे हैं। मैं अगले दिन बल्कि सोच रहा था, आप ही के प्रोग्राम के दौरान सोच रहा था कि तब्दीली आ गई है। सबसे बड़ी तब्दीली क्या आई? वो तब्दीली चॉइस अब ये आई है कि पहले नून लीग के लोग करप्ट जो थे और पीपल्स पार्टी के लोग अकेले लूटते थे। अब पीटीआई ने प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड किया है कि दोनों रिजेक्टेड पार्टियों के रिजेक्टेड लीडर गंदे अंडे एक प्लेटफॉर्म पे आके लूट रहे हैं। ये तब्दीली यार देखो ना, वो कहते हैं महमूदो याद एक सब में होकर नाका मार रहे हैं।
दोनों पार्टियों से निकाले गए हैं, इन्होंने वॉशिंग मशीन में उनको साफ किया है, उन्होंने कहा यार हेलो हमारे आपके लिए एनआरओ कोई नहीं, बाकी सारी दुनिया है एनआरओ हमारे लिए कोई। मेरा मकसद है आम पब्लिक हमें बताया जाता है कि एनआरओ कोई नहीं है, बाकी सारी दुनिया को एनआरओ दिया। लेकिन उसमें देखिए इसमें आपकी फिर लॉटरी निकलेगी पाकिस्तान की, अगर चाइना वहां पे चला जाता है अफगानिस्तान में, लेकिन उसको मैं बता रहा हूं इतना इजी नहीं होगा। जो सबसे बड़ा आपका तालिबान ने देखें, क्या मैं उसका तज्जिया देखें कि तालिबान ने ऑफिशियल पहली मीटिंग किसके साथ की है, वो एम्बेसडर के साथ की है, इंडियन एम्बेसडर के साथ। दीपक मित्तल उनका नाम था जिनके साथ उन्होंने आपके शेर मोहम्मद साहब। मेरे लिए वो लम्हा फिक्री है कि उन्होंने पहले दिन 31 को पहली मीटिंग, और दूसरा मेरी सबसे बड़ी बात आपको ये नहीं पता चिमा साहब, दैट मीटिंग वाज रिक्वेस्टेड बाय तालिबान, इट वाज नॉट बाय इंडियंस। जी मैं तारड़ साहब एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान में लोग शादियाने बचा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, तालिबान आ गए। चलो तालिबान ने तो एक जो निज़ाम लेके आना वो तो अजीब सा ही निज़ाम है। उन्होंने कल वहाँ पे एक परसों सिंगर मार दिया, फोक सिंगर था बेचारा, कि ये कह के मार दिया, और उन्होंने कहा जी इस्लाम में मौसीकी हराम है। तो उसके बंदा जो था लोकल वहाँ पे तालिबान, उसने वो मार के पूरी दुनिया उसमें शोर मचा रही है। और ये जो आपने भारत वाली बात की है, हमारे यहाँ पे तो लोग बड़े खुश हैं कि जी तालिबान आ गए, लेकिन आपको नहीं लगता तारड़ साहब कि तालिबान भी वही बिहेव करेंगे जो वो समझेंगे उनके मुल्क के लिए बेहतर है? वो हमारी कोई नहीं सुनेंगे। ये बातें जारी बात है, हल्का फुल्का तो चलो सुन ही लेंगे, उनको बहुत सारी चीजों में हमारी लिवरेज है उनके ऊपर, वो लैंडलॉक कंट्री और बड़े मसले हैं, लेकिन उन्होंने करना वही है जो उनके इंटरेस्ट में है। ये हम क्यों खुश हो रहे हैं इतना ज्यादा? मैं आपको एक दो बल्कि पंजाबी की मिसाल बताऊंगा। तालिबान वो जो पाकिस्तान से पढ़ के गए थे बनूरिया यूनिवर्सिटी से, वो बेचारे फौत हो चुके हैं। ये नए तालिबान उधर की पैदाइश है। इनके हो सकता है रिश्तेदार अफगान महाजरीन के कैंपों में बैठे हों, लेकिन उनकी सिर्फ इतनी फीलिंग्स है। उन्होंने उसका ट्रेलर दिया है आपको चला के पाकिस्तान के लिए। मेरी पंजाबी की मिसाल है, अगर पुत्र जवान हो जाए ना, जिस टाइम पुत्र ने प्यो की जुत्ती पूरी आ जाए, प्यो ने सीधा टोन तब्दील कर ਤੁਹਾਡੇ पुत्र की जुत्ती पैरी आ गई, अमरीका ने सीधियां गल्लां आप करन लग पिया। इस वक्त सोचना चाहिए कि उन्होंने तालिबान ने जाके एम्बेसडर को दोहा में बुला लिया है। इस वक्त अमेरिका की बैकडोर चैनल पे उनसे बातचीत हो रही है, टर्म्स तय हो रही है। मैंने बताया कि बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है, और आपको बताए बगैर हो रही कई चीजें। ये अफसोस है, और इस पे हमारा भी उसमें क्या इंटरेस्ट, हमारा भी 2-4 प्लाट ही हमने लेने बैरियर टाउन के 3rd फेज में, और हमारा क्या इंटरेस्ट हो। अफसोस तो यही बात है। मेरा अलमिया मैंने आपको बताया था, मेरा अलमिया मुझे चीमा साहब किसी ने कहा पाकिस्तान का सोल्यूशन, मैं क्या आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान के लंदन, दुबई, अमेरिका आने के जो वीजों पे और ट्रैवल पे पाबंदी लगा दे, आधी ब्लीडिंग वही लग जाएगी। इनके बच्चे, इनके अकाउंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, एस्टेब्लिशमेंट सारे, और इनके सियासी जितने लोग हैं, इनके अमेरिका और दुबई के सारे ट्रिप जो है वो बंद कर दिए जाए। 70% ब्लीडिंग इतनी रुक जाएगी। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है ना कि मैं किसी बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि 1947 में आपने हाइब्रिड किस्म की आजादी दी है, हाइब्रिड किस्म की, लेकिन आपके पास अभी जो रूलिंग एलीट है सारी, वो कौन है? ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ अंगूरों के साथ खड़े हुए थे। सारे आपके बड़े, उनके बच्चे जो आपकी नेशनल असेंबली में बैठे हैं। आपका ब्यूरोक्रेट जब उसको एक मास्टर डिग्री के लिए भेजा जाता है बाहर, भैया लंदन जाता है, अमेरिका आता है। आपकी CSS अकेडमी में बताया जाता है, आपकी जुडिशरी में, दूसरी आपकी सारी अकेडमी में बताया जाता है कि हाउ टू रूल द सिविलियंस। यू आर कॉल्ड सब्जेक्ट्स।